कम्युनिस्ट के गढ़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर के नारे लगे। इसका कारण था सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेएनयू के पूर्व छात्रों शर्जील इमाम और उमर खालिद का जमानत देने से इनकार करना। ये दोनों फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी हैं। देखिए, दुनिया में मौत ही एकमात्र सच्चाई है, इसीलिए हम सब एक दिन मरने वाले हैं, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसीलिए उनकी कब्र खोदने का दावा या कामना करना बेकार की बात है। लेकिन मजाक से हटकर नेताओं की कब्र खोदने की बात करना कम्युनिस्टों के लिए पसंदीदा नारा क्यों बना हुआ है? उन्हें ये साफ करना चाहिए कि वे कम्युनिस्ट हैं या इस्लामिस्ट, क्योंकि कब्र खोदना तो खास कौम का काम है। और अगर वो कम्युनिस्ट हैं तो उन्होंने नास्तिक होने का फैसला किया है। तो अगर वो नास्तिक है तो वो ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं जो बहुत इस्लामिस्ट लगाते हैं? या फिर दोनों के बीच का फर्क अब खत्म हो चुका है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं है, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीधी अवहेलना है। अदालत का फैसला मानना या उसे असहमत होना दोनों लोकतंत्र के भीतर वैध है, लेकिन किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री की मौत की कामना करना, चाहे वो सिंबॉलिक हो या ना हो, लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बल्कि अराजकता का संकेत है। कम्युनिस्ट राजनीति अक्सर स्वयं को विचार, बहस और असहमति की नैतिक ऊंचाइयों पर खड़ा बताती है। सवाल ये है कि उनके मन में किसी विरोधी की मौत की कामना कहाँ से आती है? और अगर यही नारा किसी नेता, किसी विचारधारा या किसी समुदाय के खिलाफ लगता, तो क्या इसे प्रतीकात्मक कहकर टाल दिया जाता? लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन वह अधिकार हिंसा भाव, मृत्यु उत्सव और नफरत तक नहीं जाता। विचारों की लड़ाइयाँ कामों और शब्दों से जीती जाती है, कब्रों की कल्पना से नहीं।